क्योंकि प्रेम एक ऐसा एहसास है जो जब होता है तो अपने आप होता है, ना कोई रोक सकता है, ना कोई जबरदस्ती करवा सकता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और हाँ, कहानी को पूरा सुनिए क्योंकि अंत तक इसका हर पल आपके दिल को छू जाएगा। अगर कहानी पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज की सच्ची प्यार की कहानी। मधु नाम की एक लड़की थी जिसने 14 मार्च को 19 साल की उम्र में बीए ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया। वह बेहद सुंदर और शालीन लड़की थी। मधु फालतू बातों से दूर रहती थी, लेकिन उसकी सादगी का कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश करते थे। एक दिन जब मधु कॉलेज के गेट से अंदर जा रही थी तो उसे कुछ सीनियर्स ने रोक लिया। सीनियर्स उसकी सादगी देखकर उसे तंग करने लगे। उन्होंने मधु को बुलाकर पूछा, तुम्हें ABCD लिखना आता है? मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मुझे ABCD लिखना नहीं आता तो मैं यहाँ कॉलेज कैसे पहुंचती? मधु का ये जवाब सुनकर सीनियर्स को गुस्सा आ गया। वे उसे बुरा भला कहने लगे। तभी रमेश, जो मधु का क्लासमेट था, उस पर नजर डालता है। जब उसने देखा कि सीनियर्स मधु को तंग कर रहे हैं तो वह उनके पास गया और गुस्से में बोला, ये जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत है। किसी लड़की को परेशान करना आपकी बहादुरी नहीं है। रमेश ने मधु को सीनियर्स के बीच से निकाला और कहा, चलो मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ देता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद मधु ने रमेश का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रमेश मुस्कुराकर बोला, तुम मेरी क्लासमेट हो, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। धीरे धीरे रमेश और मधु के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। अब दोनों कॉलेज साथ आते और साथ ही घर लौटते। रमेश ने मधु से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम कॉलेज के बाहर मेरा इंतजार करना, फिर हम साथ अंदर जाएंगे। दोनों का ये रूटीन महीनों तक चलता रहा। उनकी दोस्ती की गहराई बढ़ने लगी, लेकिन उनकी इस दोस्ती पर बाकी क्लास के लड़के लड़कियां तरह तरह की बातें करने लगे। मधु ने रमेश से कहा, लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोस्त हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कॉलेज का आखिरी दिन, 3 साल का सफर खत्म हो गया था। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के बाद मधु और रमेश के बीच एक गहरी उदासी छा गई। मधु ने रमेश से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। 3 सालों में तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। अब कॉलेज खत्म हो गया तो हम कैसे मिलेंगे? रमेश ने भी स्वीकार किया, मुझे भी तुम्हारी आदत हो चुकी है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? एक दिन मधु के माता पिता ने उसकी शादी के लिए लड़का देखने की बात की, लेकिन मधु ने गुस्से में कह दिया, मैं सिर्फ रमेश से शादी करूंगी, उससे अलग होकर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। जब माता पिता ने रमेश के बारे में जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि वह एक अच्छा लड़का है। दोनों परिवारों ने मिलकर रमेश और मधु की शादी तय कर दी। आज रमेश और मधु खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।